हेलो साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। क्या चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें 20 से 25 वीडियो में पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग कवर करने जा रहे हैं। कितना? 20 से 25 वीडियो में पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कवर करने जा रहे हैं। ठीक, ये वीडियो का लेंथ होगा 15 से 20 मिनट का होगा। पहले स्टार्ट होगा शेड्यूल से, फिर पार्ट्स होगा, फिर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होगा, फिर पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, गवर्नर, प्रेसिडेंट, उसके बाद पीएम, सबका इंपॉर्टेंट बारी बारी से लेकर सब चीज़ टिप पिन पॉइंट एकदम एक्यूरेसी के साथ हम लोग करेंगे। ठीक, रोज वीडियो आएगा इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर आपके लिए। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ मोटिवेशन हो जाए। लक्ष्य क्या है? तलब मंजिल की। अब खुद को आग में झोंकना होगा। ठोकरे कहते हैं मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। क्या? ठोकरे कहते हैं मारा जाएगा, हौसले कहते हैं देख लेंगे। कितनी भी कठिन परिस्थिति हो हम लड़ेंगे। वैसे भी हम लोग बिहारी है, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे पूरा सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कवर करेंगे, जो बेस्ट होगा किसके लिए? एमसीक्यू बेस्ट एग्जाम के लिए। किसके लिए ये बेस्ट होगा? किसके लिए? एमसीक्यू बेस्ट एग्जाम के लिए। एमसीक्यू बेस्ट एग्जाम कोई भी हो, चाहे वो एसएससी का हो या फिर रेलवे का हो या फिर बीपीएससी का हो या फिर कोई भी कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम जैसे क्लैट, सारी चीज को फोकस करते हुए हम लोग सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। पहला वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कितना? 12 शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या पहला वीडियो में पढ़ेंगे? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 12 शेड्यूल के बारे में पढ़ेंगे। पहला शेड्यूल क्या है? पहला हमेशा स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। क्या है पहला? फर्स्ट शेड्यूल क्या है? स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। पहला क्या है? स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? सैलरी एंड अलाउंस। क्या है? सैलरी एंड अलाउंस। सैलरी किसका? प्रेसिडेंट का, गवर्नर का, स्पीकर का, डिप्टी स्पीकर का, लोकसभा का, फिर सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, सेकंड क्या है? सैलरी एंड अलाउंस। थर्ड क्या है? ओथ एंड अफर्मेशन। क्या है? ओथ एंड अफर्मेशन। तीसरा क्या है? ओथ एंड अफर्मेशन। चौथा क्या है? अलॉटमेंट ऑफ सीट इन राज्यसभा। चौथा क्या है? अलॉटमेंट ऑफ सीट इन राज्यसभा। पांचवा क्या है? शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया। शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया। छठा क्या है? एएमटीएम। छठा क्या है? एएमटीएम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। छठा क्या है? एएमटीएम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। सातवां क्या है? लिस्ट। सातवां क्या है? लिस्ट। लिस्ट कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। क्या? स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। 8वां शेड्यूल क्या है? लैंग्वेज। 8वां शेड्यूल क्या है? लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है। 10वां क्या है? 9वां क्या है? वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन। 9वां क्या है? वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन। 10 क्या है? शेड्यूल 10 क्या है? दल बदल। क्या है? शेड्यूल 10 क्या है? दल बदल। ठीक है। 11 क्या है? पंचायत। शेड्यूल 11 क्या है? पंचायत। शेड्यूल 12 क्या है? म्यूनसिपैलिटी। शेड्यूल 12 क्या है? म्यूनसिपैलिटी। इसे हम लोग एक स्टोरी के तहत याद करेंगे। मान लो आप कोई स्टेट पीसीएस एग्जाम याद देते हो, स्टेट पीसीएस से कोई एग्जाम देते हो, तो पहले क्या करते हो? आप सरकारी रिजल्ट खोलते हो, उस पर क्या देखते हो? पहले देखते हो कौन सा स्टेट का फॉर्म आया है। क्या देखते हो? पहला क्या देखते हो? स्टेट देखते हो पहले। तो पहला क्या होगा? पहला होगा स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। दूसरा पॉइंट क्या देखते हो कि सैलरी कितना मिलेगा आपको, कितना माल मटेरियल कितना मिलेगा। दूसरा क्या होगा? दूसरा क्या होगा? सैलरी। फिर तीसरा क्या होता है? आप एग्जाम देते हो, सिलेक्शन होता है, उसके बाद आप क्या लेते हो? ओथ लेते हो कि हम ईमानदारी से काम करेंगे। भले आप बेईमानी करते हो, पर ओथ सब लेते हैं कि हम ईमानदारी से काम करेंगे। ठीक। तीसरा क्या हुआ? ओथ। फिर चौथा क्या हुआ? आपका सीट का बंटवारा होता है ना, आपको ये डिपार्टमेंट दिया जाएगा, आपको ये डिपार्टमेंट दिया जाएगा। तो चौथा क्या? अलॉटमेंट ऑफ सीट इन राज्यसभा। फिर क्या होता है? आपका ट्रेनिंग होता है। ट्रेनिंग में आपको क्या सिखाया जाएगा? शेड्यूल और ट्राइबल एरिया को कैसे मैनेज करें। तो पांचवा क्या है? शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया। ठीक। फिर छठा क्या है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। छठा क्या है? आपका पोस्टिंग होगा, कहाँ होगा? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में। कहाँ पोस्टिंग होगा? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में आपका पोस्टिंग होगा। ठीक है। फिर सातवां क्या है? सातवां आपका पोस्टिंग होगा, फिर वो लिस्ट मिलेगा ना आपको, क्या क्या काम है। सातवां क्या? लिस्ट है। स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। क्या? सातवां लिस्ट है। स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट।
फिर 8वां क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज। मान लीजिए आप असम, आपका फर्स्ट पोस्टिंग हो तो वहाँ लैंग्वेज सीखना होगा ना, असमी भाषा सीखना होगा ना, तो 8वां क्या है, लैंग्वेज। 9वां क्या है, कुछ ऐसा रूल्स है, चाहे आप IAS IPS चाहे GD क्लर्क कुछ भी हो, आपको मानना ही है। तो 9वां क्या है, वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन। 9वां क्या है, ऐसा नियम कानून जो है तो आपको मानना ही है। इसे लैंड रिफॉर्म नाम से जाना जाता है। कब उसको क्या नाम से जाना जाता है, इसको लैंड रिफॉर्म। इसको लैंड रिफॉर्म के नाम से जाना जाता है। इसको फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में जोड़ा गया था। कब इसको जोड़ा गया था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में जोड़ा गया था। कब आया था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 1951 में आया था। कब आया था, 1951 में आया था, ठीक। फिर 10th क्या है, दल बदल। 10th क्या है, मान लो गवर्नमेंट सब चीज़ की आपको एग्जाम लिया, ट्रेनिंग करवाया, सब चीज़ की आपको पोस्टिंग दिया, उसके बाद क्या होगा कि आप जॉब छोड़ दिए, उसके लिए भी कुछ नियम होगा, ऐसे तो गवर्नमेंट का नुकसान हो जाएगा ना। इसके लिए 10th क्या है, दल बदल। 10th क्या है, दल बदल। फिर 11th है, अच्छा आपका काम क्या है, आप IAS IPS कुछ भी DM बन गए तो आपका काम क्या है, मूल काम क्या है, आपका काम है पंचायत और नगर निगम का काम विकास करना। तो क्या है, 11 क्या है पंचायत और 12 क्या है नगर निगम। आइए चलिए इसे थोड़ा डेप्थ में पढ़ते हैं। पता है जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था उस टाइम सिर्फ हम लोग के पास 8 शेड्यूल था। कितना, 8 शेड्यूल था। फिर 4 हम लोग बाहर से ऐड किए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ला कर ऐड किए। जैसे शेड्यूल 7 है, शेड्यूल 8 क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब लागू हुआ था उस टाइम कितना लैंग्वेज था, 14 लैंग्वेज था। पर अभी कितना लैंग्वेज है, अभी 8 लैंग्वेज और जोड़ दिया गया। टोटल कितना लैंग्वेज है, अभी 22 लैंग्वेज है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। जो ऑफिशियल लैंग्वेज कितना है, 22 है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है आपका 52nd अमेंडमेंट एक्ट। कौन, 52nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत हम लोग दल बदल ऐड किए। 52nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत कौन सा ऐड किए, दल बदल। दल बदल, दल बदल लाए हम लोग, कब लाए थे, 1985 में। 1985 में 1985 में 52nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत दल बदल रहे हैं, ठीक है। फिर आता है हम लोग बात पंचायत का। पंचायत कब आया, 73rd अमेंडमेंट एक्ट। कब, 73rd अमेंडमेंट एक्ट। ये कब का है, ये 92-93 का है। 92-93 का है, 1992-93 क्या है, 73rd अमेंडमेंट एक्ट के तहत पंचायत लाया गया, ठीक है। फिर म्यूनसिपैलिटी कब ऐड किया गया, म्यूनसिपैलिटी ऐड किया गया हम लोग का 74th अमेंडमेंट एक्ट के तहत। ये कब का है, 1992-93 का, ठीक है। इस कंटेंट से इतना ही एग्जाम ओरिएंटेड है, इसे एक बार रिकॉल करते हैं, ठीक। पहला क्या है, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। दूसरा क्या है, सैलरी एंड अलाउंस। तीसरा क्या है, ओथ एंड अफर्मेशन। चौथा क्या है, अलॉटमेंट ऑफ सीट इन राज्यसभा। पांचवा क्या है, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया। पांचवा क्या है, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया। छठा क्या है, प्रोविजन एज टू एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल, किसके लिए, AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। सातवां क्या है, लिस्ट। 7th क्या है, लिस्ट। क्या है, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। 8th क्या है, 8 आपका लैंग्वेज है। जब मूल कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था उस टाइम 14 लैंग्वेज था, पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर करके हम लोग कितना कर दिए हैं, टोटल 22 लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक। 8th क्या हुआ, लैंग्वेज। 9th क्या है, सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन टू बी फॉलोड बाय द स्टेट। 9th क्या है, सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन टू बी फॉलोड बाय द स्टेट। 10th क्या है, दल बदल। 10th क्या है, दल बदल। 11th क्या है, पंचायत। 12th नगर निगम। 11th कब जोड़ा गया था, 73rd अमेंडमेंट एक्ट 92-93 में पंचायत को जोड़ा गया था, ठीक। और म्यूनसिपैलिटी कब जोड़ा गया था, 74th अमेंडमेंट एक्ट 92-93 में म्यूनसिपैलिटी को जोड़ा गया था। और ये कब जोड़ा गया था, डिस्क्वालिफिकेशन, दल बदल कब जोड़ा गया था, 1985 में 52nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत जोड़ा गया था, ठीक। सुबह आता है आपका पहला अमेंडमेंट कब हुआ था, पहला हुआ था 1951 में। उसमें क्या जोड़ा गया था, लैंड रिफॉर्म लाया गया था। 1951 में पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, उसमें लैंड रिफॉर्म लाया गया था। उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल हो। अगला वीडियो में हम लोग पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे करेंगे। जैसे अभी शेड्यूल पढ़े उसी तरह अगला वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे पढ़ेंगे, ठीक है। कितने पार्ट्स है, जैसे 22 पार्ट्स है, जब मूल हुआ था, अभी 25 पार्ट्स है, बहुत चलता है उसमें, ठीक है।
आगे वीडियो में क्या पढ़ेंगे, पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक अवश्य करें। थैंक यू।